Good morning student, and today we start exercise 4.4 introduction part. In exercise 4.4 we discuss minor and cofactor. Minor and second one is cofactor. Minor and cofactor are related to each other. ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, यदि माइनर निकालना सीख गए तो हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर बनते हैं और उतने ही कोफैक्टर बनते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ माइनर होंगे और उतने ही नंबर ऑफ कोफैक्टर होंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं दोनों के सिंबल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। देखो हम जो जनरल एलिमेंट लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं ए आई जे, ये एलिमेंट होता है। तो ए आई जे एलिमेंट का जो माइनर होता है उसको में रिप्रेजेंट करते हैं एम आई जे से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम आई जे से। तो कोफैक्टर को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, यदि कोई एलिमेंट ए आई जे है तो हम उसके कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल ए आई जे से। इसका क्या मीनिंग हुआ, देखो यदि मेरे पास A12 एलिमेंट है, यदि A12 एलिमेंट है तो इसका जो माइनर बनेगा वो बनेगा M12, ठीक है। इसका जो माइनर बनेगा वो बनेगा M12। इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, इसका कोफैक्टर बनेगा कैपिटल A12। अब ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है। देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू। तो सबसे पहले मैं माइनर की बात करता हूँ। देखो सपोज मेरे पास जो डिटर्मिनेंट जो मेरे पास गिवन है वो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सेकंड ऑर्डर का, ठीक है। और सेकंड ऑर्डर का जनरल डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, A11, A12, A21 एंड A22, ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। देखो इस डिटर्मिनेंट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो माइनर भी कितने बनेंगे, 4। कोफैक्टर भी कितने बनेंगे, 4। यदि माइनर सीख लिया तो कोफैक्टर ईजी है। अब देखो सबसे पहले जितने एलिमेंट्स है उतने ही माइनर बनेंगे उतने ही कोफैक्टर बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा, A11। तो देखो सबसे पहले माइनर ऑफ A11 एलिमेंट, इस एलिमेंट का मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। किसका करना, A11 का। तो सिंबल क्या बनेगा, कैपिटल M11। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करते हैं तो उस एलिमेंट से पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट करते हैं। रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट बचते हैं उन सब का हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट। देखो कैसे, देखो A11 का फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो A11 से पास होने वाली रो भी डिलीट हो गई, कॉलम डिलीट हो गई। रिमेनिंग जो भी एलिमेंट, रिमेनिंग कौन है, A22, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। जिसका भी हम माइनर फाइंड आउट करते हैं तो उस एलिमेंट से पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट कर दो, और रिमेनिंग जो डिटर्मिनेंट है वही क्या होता है, जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट बचते हैं उसका आप डिटर्मिनेंट ले लो, वही क्या बन जाएगा, माइनर, ठीक है। अगर मैं आपसे A12 का पूछता, देखो माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A12 एलिमेंट, A12 का माइनर क्या बनेगा, कैपिटल M12। देखो A12 एलिमेंट कौन सा, ये वाला। इस एलिमेंट से पास होने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट। रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, A21, इसका आप डिटर्मिनेंट ले लो। आपको पता है A22 ये कौन से ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, फर्स्ट ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे निकाले, जो एलिमेंट लिखा हुआ ना वही हमेशा क्या होती है, वैल्यू। तो A22 ये क्या हो गया, A21। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, A21। तो माइनर ऑफ A21 एलिमेंट का क्या बनेगा, ये बनेगा M21। A21 एलिमेंट है, इस एलिमेंट से पास होने वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट। रिमेनिंग एलिमेंट A12, तो A12 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, A12, ठीक है। नेक्स्ट 4 कौन सा एलिमेंट है, माइनर ऑफ A22 एलिमेंट। तो माइनर ऑफ A22 एलिमेंट कैसे करेंगे, इस एलिमेंट से पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट। रिमेनिंग एलिमेंट A11, ठीक है। ये हो गया M22। देखो रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, A11, तो A11 का डिटर्मिनेंट वही आ जाएगा A11। कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, सेम मेथड है। देखो अगर आपने माइनर फाइंड आउट किया तो कोफैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक स्टेप बढ़ जाएगा। देखो सेम डिटर्मिनेंट यही है हमारे पास। अब देखो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। देखो इसका सिंबल क्या बनेगा,
A11 है ना, तो इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा कैपिटल A11। फर्स्ट पॉइंट तो यही है। अब वैल्यू कैसे निकल, इसकी वैल्यू हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं माइनर की हेल्प से। देखो A11 है ना, तो माइनर कौन सा था, कैपिटल M11। ठीक, तो ध्यान रखना कोफैक्टर हमेशा माइनर की हेल्प से फाइंड आउट करते हैं। बस माइनर के आगे एक स्टेप बढ़ जाएगा, आपको वहाँ पर या तो प्लस लगाना पड़ता है या फिर माइनस। अब देखो सिंबल कौन सा आएगा। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करना, i और j को ऐड करना है। यदि i प्लस j को ऐड करने पर, i एंड j को ऐड करने में यदि ओड नंबर आता है तो आगे लगाओगे माइनस। अगर दोनों को ऐड करने पर इवन नंबर आता है तो आगे आएगा प्लस। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होगा यहाँ पर 1 एंड 1 कितना हुआ 2। 2 कैसा है, ओड नंबर, मतलब प्लस ही रहेगा, मतलब जो माइनर था वही कोफैक्टर है। सेकंड, कोफैक्टर ऑफ A12 एलिमेंट क्या बनेगा, कैपिटल A21। किसकी हेल्प से निकलेगा, माइनर की हेल्प से। ठीक है। हाँ, A12 है ना, कैपिटल A12, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल A12। क्या करोगे, वही या तो माइनर ही रहेगा कोफैक्टर, या फिर माइनर का मल्टीप्लाई करने पर कोफैक्टर बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, 1 एंड 2 कितना हुआ 3, ओड नंबर है, ओड नंबर है ना, तो आगे क्या आएगा माइनस। आई बात समझ में? हाँ, नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट कौन सा है, कोफैक्टर ऑफ A21 एलिमेंट क्या बनेगा, कैपिटल O21। किससे की हेल्प से निकलेगा, माइनर M21 की हेल्प से। 2 एंड 1 कितना हुआ 3, ओड नंबर मतलब माइनस। नेक्स्ट 4। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A22 एलिमेंट क्या होगा, कैपिटल A22। किसकी हेल्प से निकलेगा, M22 की हेल्प से। 2 एंड 2 कितना हुआ 4, मतलब प्लस, कोई सिंबल नहीं लगाना आगे। तो ये हमारे पास था माइनर और ये मेरे पास था कोफैक्टर। ठीक है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कैसे निकालते हैं। जिस भी एलिमेंट का भी माइनर एंड को माइनर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर माइनर की हेल्प से निकलेगा। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस भी एलिमेंट का मुझे माइनर फाइंड आउट करना है, उस एलिमेंट से पास होने वाले रो एंड कॉलम को डिलीट करो, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट होते हैं, रिमेनिंग जो भी एलिमेंट उसका आप डिटर्मिनेंट ले लो। या तो वहाँ पर 1 क्रॉस 1 का डिटर्मिनेंट बनेगा या फिर 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बनेगा। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते इसको। ठीक है, तो देखो माइनर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। देखो एग्जाम्पल, देखो क्वेश्चन इसी का। सपोज जैसे मुझे लिखा हुआ है फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, आप देखोगे तो लिखा हुआ A, C, B एंड D। ठीक है, अब देखो मैं सारे एलिमेंट्स का तो नहीं निकालनी, ठीक है, कुछ एक एलिमेंट का निकाल लेते क्योंकि हमने पढ़ लिया है कैसे निकालना है। ठीक है, देखो एक तो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर माइनर ऑफ, एक तो मैं निकाल रहा हूँ A11 एलिमेंट का। ठीक है, एक मैं माइनर फाइंड आउट कर रहा हूँ माइनर ऑफ, और एक मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ A21 एलिमेंट का। ठीक है, A11 एलिमेंट देखो क्या निकालना, माइनर। किसका निकाल रहे अपन, A11 एलिमेंट। A11 एलिमेंट कौन सा, A। ठीक है, इसका माइनर क्या बनता है, सबसे पहले इसका सिंबल, इसका जो माइनर होगा सिंबल होगा M11। माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का निकालते हैं, A11 एलिमेंट कौन सा है, तो इससे पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, D, और D का डिटर्मिनेंट ही क्या आएगा, D। डायरेक्ट लिख दो इसका। देखो माइनर A21 एलिमेंट, A21 एलिमेंट कौन सा, B। B से पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग कौन है, C। C का डिटर्मिनेंट, और C का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, C। A21 का सिंबल क्या बनेगा, M21। ठीक, निकाल सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कोफैक्टर, इन्हीं एलिमेंट की, ध्यान रखना, इन्हीं एलिमेंट की मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ। तो कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट, कोफैक्टर का सिंबल बनाओ पहले। कोफैक्टर का सिंबल क्या बनेगा, ये बनेगा कैपिटल A11। कैपिटल A11 कैसे निकालते हो, कैपिटल A11 बताओ, कैपिटल A11 निकालते माइनर की हेल्प से निकलता है ना, तो ये हो गया M11। आगे सिंबल लगाना पड़ता है, 1 और 1 2 कितना, 1 एंड 1 कितना हुआ 2, और इवन नंबर मतलब प्लस ही रहेगा। मतलब ये हुआ कोफैक्टर वही होगा जो माइनर है, M11 कितना, D, ये आ गया D। ठीक है, नेक्स्ट देखो कोफैक्टर ऑफ
A21 एलिमेंट का, ठीक है। A21 का पहले से सिंबल बनाओ, इसका क्या बनेगा, A21 के कोफैक्टर का सिंबल क्या बनेगा, कैपिटल A21, किसकी हेल्प से निकलेगा, माइनर M21 की हेल्प से। 2 and 1 कितना हुआ, 3, कैसा नंबर, ओड, मतलब आगे क्या आएगा, माइनस। तो देखो A21 इधर से क्या बनेगा हमारे सामने, M21 कितना फाइंड हुआ, C, तो ये आ गया मेरे पास C, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखो 3x3 के अंदर भी देखो, अगर फाइंड आउट करना होता तो कैसे करते, ठीक है। 3x3 के अंदर देखो आप, अब देखो 3x3 अगर मैट्रिक्स होता है तो कैसे करते हो, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 0 4 3 5 -1 0 1 and 2, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक तो मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं 3 का, ठीक है। हाँ, अब देखो पहले 3 का फाइंड आउट करते हैं। 3 कौन सा एलिमेंट है, 3 है A21 एलिमेंट। तो देखो माइनर ऑफ A21 एलिमेंट, माइनर ऑफ A21, ठीक है। A21 का माइनर निकालना है, A21 है ना, सेकंड और फर्स्ट कॉलम A21 का, माइनर का सिंबल क्या बनेगा, M21। अब देखो माइनर कैसे निकालते हैं, उस रो से, उस एलिमेंट से पास होने वाली रो भी डिलीट और इससे कॉलम भी डिलीट। रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, 0 4 1 2, तो ये हो गया 0 4 1 2, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ये होगा 0 -4, देखो 0 -4 कितना आएगा, -4, ये तो आया माइनर। को फैक्टर निकालना होता तो ये हो जाता को फैक्टर ऑफ A21, को फैक्टर का सिंबल बनाओ, कैपिटल A21, माइनर की हेल्प से निकलता ना, तो ये हो गया M21। 2 and 1 कितना हुआ, 3, ओड नंबर मतलब माइनस, तो ये हो गया माइनस M21 की वैल्यू कितनी, -4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 4, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं माइनर और हम फाइंड आउट करते हैं को फैक्टर। तो ये हो गया हमारे पास माइनर एंड को फैक्टर। जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर, एक्सरसाइज 4.1 के अंदर हमने कुछ डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किया था। अभी मैंने उस टाइम मैंने आपको बोला था, अभी तो आप फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में याद रखो, ठीक है। अब देखो हम अगर अपनी इच्छा होती और किसी रो के रेस्पेक्ट में करना या कॉलम के रेस्पेक्ट में करना तो कैसे करते, वो देखो यहाँ पर, ठीक। लेकिन अपन को तो अगर जनरली कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एक्सपेंशन हमेशा फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में करना। हाँ, अब देखो आगे, तो ये हमारे पास माइनर हो गया और ये होगा हमारे पास को फैक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्सपेंशन अपन, अब मैं आपको सब रीजन बताता हूँ कि वो माइनस वगैरह कैसे लग रहा था, ठीक है। हाँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का ही ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो हालांकि आपको आता है, आंसर वेरीफाई आप कर सकते हो। देखो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया, डेल्टा इज इक्वल टू, देखो A11 A12 A13 A21 A22 एंड A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपको बोलता इसका एक्सपेंशन करो, फर्स्ट आप जो एक्सपेंशन कर रहे हो, देखो यहाँ से टोटल 6 फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर सकते हो, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो R1 के रेस्पेक्ट में मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखना R1 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा इस डेल्टा की वैल्यू। हमने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखा था A11, फिर हमने कहा इससे पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट करो, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई। रिमेनिंग एलिमेंट कौन है, A22 A23 A32 एंड A3। फिर हमने कहा था सेकेंड एलिमेंट का सिंबल चेंज किया था आपने, तो ये आ गया -A12, सही है, -A12। इससे पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट 2 एलिमेंट्स ये, 2 एलिमेंट्स ये, डिटर्मिनेंट। तो ये हो गया 2 एलिमेंट्स कौन से, A21 A31 A23 एंड A33। फिर प्लस थर्ड वही रखते थे A13,
मल्टीप्लाई, इससे पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट। देखो पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट, ये रही 4। तो ये हो गया हमारे पास A21, A22, A31 एंड A32। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सिंबल चेंज क्यों हुआ था, इसका रीज़न देखो। सबसे पहले 1 and 1 कितना हुआ 2, इसका मतलब प्लस ये। 1 and 2 कितना हुआ 3, ओड, इसलिए यहाँ पर सिंबल चेंज हो गया क्या आया माइनस। 1 and 3 कितना हुआ 4, इवन नंबर है इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा प्लस, इवन नंबर है ना इसलिए प्लस, इसलिए सिंबल चेंज होता है। अब देखना यहाँ पर ध्यान से, अगर आप डेल्टा को ऑब्जर्व करते हो तो ये A11 एलिमेंट है, ये जो वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो A22, A23। देखो हमने क्या किया, A1 से पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, फिर ये लिखा है। तो ये वैल्यू किसकी होती थी, ये वैल्यू होती थी माइनर की। किसका माइनर है, हमने इस रो के रेस्पेक्ट में इस एलिमेंट से पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट किया, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। मतलब ये जो था A11 एलिमेंट था, तो माइनर भी कौन सा है M11। नेक्स्ट माइनस A12, तो ये भी देखो माइनर किसका है, A12 से हमने पास होने वाली रो एंड कॉलम को डिलीट किया, फिर ये लिखे देखो। तो इसका मतलब माइनर किसका हुआ, A12 एलिमेंट का। तो ये हो गया M12 प्लस A23 एलिमेंट, और इसका माइनर देखो A13, कौन सा एलिमेंट है A13, सॉरी A13। इससे पास होने वाली रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटरमिनेंट, ये अपना बनता था माइनर। अब माइनर फाइंड आउट करो A13 का, तो ये हो गया M13। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक फॉर्मूला, मेरे पास ये आया। अगर मैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में करता तो देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं एलिमेंट लिख देता हूँ सेकंड रो के, A21, फिर A22 और फिर A23। इसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है देखो उसी के माइनर से हो रहा है, तो मतलब M21, ये क्या होता है M22, और ये क्या होता है M23। ठीक है। हाँ, अब सिंबल देखो 2 and 1 कितना हुआ 3, मतलब यहाँ पर माइनस। 2 and 2 कितना हुआ 4, मतलब प्लस। 2 and 3 कितना हुआ 5, ऑड नंबर, मतलब माइनस। ठीक है। थर्ड रो के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं इसका, तो ये ध्यान रखना, ये जो सेकंड फार्मूला लिखा है मैंने R2 के रेस्पेक्ट में लिखा है, ये वाला, ये तो है R1 के रेस्पेक्ट में, ये है R2 के रेस्पेक्ट में, और ये मेरे पास जो फार्मूला लिखा है वो R3 के रेस्पेक्ट में। देखो R3 के एलिमेंट A31, हाँ, फिर A32 एंड फिर A33, उसी के माइनर से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया M31, और ये क्या हो जाएगा M32, और ये हो जाएगा M33। अब सिंबल देखो 3 and 1 कितना हुआ 4, इवन नंबर। 3 and 2 कितना हुआ 5, मतलब माइनस, ऑड नंबर है ना। 3 and 3 कितना हुआ 6, मतलब प्लस। तो ये ध्यान है ना, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में, सेकंड रो के रेस्पेक्ट में, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में, ये तीन तो फॉर्मूले ये बने मेरे पास। ठीक है। हाँ, अब कॉलम के रेस्पेक्ट में करते तो भी फॉर्मूले बनते हैं। ठीक, तो कॉलम के रेस्पेक्ट में आप बना सकते हो, आप कैसे, A11, A21, A31, उसी का मल्टीप्लाई करना, जैसे हमने यहाँ पर किया माइनर का मल्टीप्लाई, और सिंबल आपको लगाने। ठीक है। अब यदि मैं को फैक्टर के टर्म में देखता हूँ तो फॉर्मूले क्या बनते हैं, देखो अब को फैक्टर के रेस्पेक्ट में बताता हूँ। अब देखना इसी को, ये फर्स्ट है R1 के रेस्पेक्ट में देखना, ये तो लिखे मैंने माइनर के रेस्पेक्ट में सारे के सारे। अब को फैक्टर के रेस्पेक्ट में देखना, तो देखो क्या होता है, यदि मैं M11 है, देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे A11 पूछता तो आप किसकी हेल्प से निकालते, माइनर की हेल्प से। 1 and 1 कितना हुआ 2, मतलब प्लस, मतलब जो माइनर है वही को फैक्टर है। अगर आप इस M12, इस A12 के लिए को फैक्टर क्या बनता, कैपिटल A12, किसकी हेल्प से निकालते, M12 की हेल्प से। ठीक है। तो 1 and 2 कितना हुआ 3, ऑड नंबर, मतलब माइनस, माइनर को माइनस से मल्टीप्लाई करता तो को फैक्टर मिलेगा। नेक्स्ट A13 के लिए को फैक्टर क्या बनेगा, कैपिटल A13, किसकी हेल्प से निकालोगे, M13 की हेल्प से। तो 1 and 3 कितना हुआ 4, 4 का मतलब इवन नंबर, मतलब प्लस ही रहने वाला है। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, देखो तो क्या बनेगा ये हमारे पास, देखना यहाँ से A11, तो डेल्टा इज इक्वल टू A11 इंटू कैपिटल M11 किसके इक्वल है, A11 के, तो ये आ गया A11 के। सेम है। अब देखना ये लिखा हुआ है, ये A12 है ना, इसको मैंने ऐसे लिखा A12। अब देखो ये लिखा हुआ माइनस M12, या फिर ऐसे करो, देखो यहाँ पर M12 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस A12 लिख सकते हैं ना, इसके प्लेस पर ही माइनस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस A12 इंटू कैपिटल A12। नेक्स्ट A13, ये आ गया A13।
कैपिटल M13 किसके इक्वल A13, ये आ गया कैपिटल A13 के। तो देखो जब हमने कोफैक्टर के रेस्पेक्ट में लिखा है तो यहाँ पर देखो सारे सिंबल कैसे हैं, प्लस। एलिमेंट लो उसका कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर मैं सेकंड रो के रेस्पेक्ट में देखता तो क्या बनता, देखो सेकंड रो क्या होती है, A21, A22 एंड A23, उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो A21 ये हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा A23। हमेशा क्या यूज़ करना है, प्लस। थर्ड रो के लिए बनाता तो क्या बनता है, यही डिटरमिनेंट, देखो A31, A32 एंड A33, इसी का कोफैक्टर कैपिटल A31, कैपिटल A32 एंड कैपिटल A33। सिंबल क्या होगा, प्लस, सॉरी ये इंटू है, यहाँ पर प्लस, ये भी प्लस। तो ये मेरे पास फॉर्मूले थे। पहले मैंने माइनर के रेस्पेक्ट में लिखे, फिर कोफैक्टर के रेस्पेक्ट में लिखे। तो ये हमारे पास टोटल फॉर्मूले थे। थैंक यू।